जय जिनेंद्र दर्शकों, आज के वीडियो में हम अमूढ़ दृष्टि अंग की धारक रेवती रानी की कथा के बारे में जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए इस कथा को शुरू करते हैं। विजयार्घ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्याधरों की एक सुंदर नगरी है, जिसे मेघकूट के नाम से जाना जाता है। उस नगर में राजा चंद्रप्रभ राज्य करते थे। एक बार तीर्थ वंदना के उद्देश्य से वे अपने पुत्र चंद्रशेखर के हाथ में राज्य शासन की बागडोर सौंपकर तीर्थ वंदना को निकल पड़े। जब राजा दक्षिण मथुरा पहुँचे, वहां उन्होंने गुप्ताचार्य महाराज के दर्शन किए। आचार्य के मुख से धर्मोपदेश सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ये भी कहा कि परोपकार करना जगत में महापुण्य का कारण है। इस प्रकार आचार्य भगवान से अपने कल्याण की बात सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया और वह उनके पास क्षुल्लक हो गए। तीर्थ आटन करने की दृष्टि से एक विद्या को छोड़कर समस्त विद्याओं का त्याग कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उत्तर मथुरा की यात्रा करने का विचार कर गुरुवर से अनुरोध किया कि हे दयासिंधु, मैं उत्तर मथुरा की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। यदि आप वह किसी परिचित व्यक्ति को आशीर्वाद या कोई संदेश देना चाहते हैं तो कहिए। आचार्य श्री ने कहा, सुव्रत मुनिराज को मेरा प्रति नमोस्तु कह देना। साथ ही राजा वरुण राज की धर्मशील रेवती रानी को धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहना। क्षुल्लक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पुनः निवेदन किया, क्या श्रेष्ठ आचार्य श्री किसी अन्य सज्जन को कुछ संदेश देना चाहते हैं? आचार्य श्री ने कहा, नहीं, कहकर अपनी असहमति प्रकट की। क्षुल्लक ने अपने मन में विचार किया, आश्चर्य है कि ये आचार्य श्री 11 अंग को जानकर श्री भव्यसेन मुनिराज के विद्यमान रहते हुए और अन्य श्रेष्ठ मुनियों के रहते हुए मात्र सुव्रत मुनि के प्रति नमस्कार और रेवती रानी को धर्म वृद्धि की बात ही क्यों? इससे ज्ञात होता है कि इसमें कुछ रहस्य है, जिसका पता वहां जाने पर अवश्य लग जाएगा। इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करते हुए चंद्रप्रभ क्षुल्लक ने उत्तर मथुरा को प्रस्थान कर दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम सुव्रत मुनि को गुप्ताचार्य महाराज के प्रति नमोस्तु कहा। मुनिराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रप्रभ के साथ अत्यंत वात्सल्य प्रकट किया, जिससे क्षुल्लक भी फूले नहीं समाये। इसके बाद चंद्रप्रभ क्षुल्लक भव्यसेन मुनि के पास गए। श्रद्धा से उन्हें नमस्कार किया, किंतु 11 अंग श्रुतधारी अभिमानी मुनि ने नमस्कार के प्रति धर्म वृद्धि की बात तक नहीं कही। ऐसे लोग अविचारी कहलाते हैं, जो वचन में भी अपने हृदय की संकीर्णता दिखलाते हैं। जैन धर्म शास्त्रों में ज्ञान की महिमा का वर्णन समस्त दोषों से रहित होने का कहा गया है। ये कितने दुख की बात है कि उसे प्राप्त कर भी यदि मिथ्या अभिमान रह गया तो इसमें पवित्र शास्त्रों का क्या दोष। इस प्रकार मन में विचार कर क्षुल्लक ने निश्चय किया कि देखें इनके नाम के अनुसार इनमें कुछ तथ्य है या नहीं, या नाम बड़े और दर्शन छोटे की उक्ति चरितार्थ करने वाले हैं। भव्यसेन मुनि को सोच जाना था। क्षुल्लक ने अपनी विद्या से वह स्थान हरी और फूल पत्तों से युक्त कर दिया। फिर क्षुल्लक ने महाराज से कहा, यहाँ हरी घास का अंकुरण है, लेकिन एकेंद्रीय वनस्पति हैं। आगम क्या कहता है? वे कहते हैं, हाँ, आगम में तो लिखा है, लेकिन एकेंद्रीय ही तो है। सो लघु पाप जान रोंदते हुए सोच करने मैदान में चले गए। क्षुल्लक ने विद्या बल से अब कमंडल का जल सुखा दिया। सोच कर लेने के बाद भव्यसेन ने ज्यों ही कमंडल उठाया, उसमें जल की एक बूंद भी नहीं पाई। भव्यसेन घबरा गए। इतने में क्षुल्लक के पास एक छोटा सा तालाब विद्या बल से बना दिया। उनके पास पहुंचकर कहा, मुनिराज, आप चिंतित क्यों हैं? पास में सरोवर है, उसके जल से शुद्धि कर लीजिए। भव्यसेन ने मुनि के सर्व कर्तव्य भुलाकर सरोवर के जल से शरीर की शुद्धि कर ली। ये सब देखकर क्षुल्लक ने अपने मन में विचार किया कि ये भव्यसेन नहीं अभव्यसेन हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने इन्हें कुछ भी नहीं कहा था। भव्यसेन की परीक्षा करने के बाद क्षुल्लक ने रानी रेवती की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने कमल का आसन ग्रहण कर हाथों में वेद ले चतुर्मुख वाला ब्रह्मा का वेश बनाकर नगर से बाहर पूर्व दिशा में जंगल में अपना आसन जमाया। वहां का राजा तथा भव्यसेन ब्रह्मा के आगमन का सुसंवाद ज्ञात कर अन्य नगर के निवासियों के साथ वहां पहुंचा और उस ब्रह्मा के चरणों में नमस्कार किया। उसने रेवती रानी से उस ब्रह्मा के पास दर्शनार्थ चलने को कहा, किंतु रानी ने जाने से स्पष्ट मना कर दिया। उसने राजा से कहा, नाथ,
पवित्र जैन धर्म शास्त्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चारित्र तथा मोक्ष सुख को देने वाला सच्चा ब्रह्मा श्री आदिनाथ जिनेंद्र भगवान को ही कहा है। तब संसार में दूसरा ब्रह्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास मानिए कि किसी धूर्त ने ब्रह्मा का वेश बनाकर कपट जाल बिछाया है। दूसरे दिन क्षुल्लक ने गरुण का वाहन तथा 4 भुजाधारी रूप बना शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर विष्णु का वेश बनाकर नगर के दक्षिण में जाकर अपना आसन जमाया। रानी ने वहां भी जाने से मना कर दिया। तीसरे दिन उसने बेल पर चढ़कर जटाजूट बांधकर शरीर में राख लपेटकर विकराल रूप धारण कर शिव की साक्षात मूर्ति बनकर नगर की पश्चिम दिशा में जाकर अपना आसन ग्रहण किया, लेकिन रेवती रानी ने जाने से स्पष्ट मना कर दिया। चौथे दिन क्षुल्लक ने अपनी योग माया से मिथ्या दृष्टियों का मान मर्दन करने वाले अष्ट महाप्रातिहार्यों से युक्त निर्ग्रंथ मुद्रा ले मान स्तंभ आदि तथा छत्र चवर आदि वैभव से युक्त हो जगत में श्रेष्ठ तीर्थंकर प्रभु का वेश बनाकर पूर्व दिशा में अपना आसन जमाया। वहां अनेकों देव, विद्याधर तथा चक्रवर्ती आदि नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा प्रदर्शन किया। समस्त नगर में भगवान तीर्थंकर के समव शरण के आगमन का समाचार बिजली की तरह फैल गया। नगर में समस्त जन दर्शनों के लिए दौड़ पड़े। राजा तथा मंत्री आदि श्रेष्ठ जनों ने रेवती रानी से चलने का आग्रह किया। राजा चंद्रसेन ने कहा, हे प्रिय, अब तो तुम्हारे तीर्थंकर का साक्षात समव शरण आया है, उसकी भक्ति करने तो चलो। रानी बोली, तीर्थंकर देव 24 हैं, वासुदेव 9 हैं और रुद्र 11 होते हैं और वे सब हो चुके हैं। तब इस स्थान पर 25वें तीर्थंकर, 10वें वासुदेव, 12वें रुद्र कहाँ से आ टपके? उपरोक्त सारे देव अपने कर्म अनुसार जहाँ जाना था वहाँ चले गए। अब ये नई रचना कैसी? अतः वहाँ जाना निरर्थक है। अगले दिन क्षुल्लक ने रानी की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने उसी क्षुल्लक वेश में अनेक रोगों से आक्रांत होकर मेला कपड़ा पहन उसके राजभवन में प्रवेश किया। वह राजभवन में पहुंचते ही कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। रेवती रानी दौड़ पड़ी। वह उन्हें उठाकर होश में लाई। इस प्रकार सचेत कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन्हें प्रासुक आहार कराया। रानी की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, अतः आहार हो जाने के बाद उन्होंने वहीं वमन कर दिया, जिसकी दुर्गंध से वहां रहना दुष्कर हो गया। रानी क्षुल्लक की ऐसी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुई। हाय, मेरे आहार के कारण इन्हें इतना कष्ट हुआ, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार अपने मन में दुखी हो गर्म जल से उनका शरीर साफ करते हुए पश्चाताप करने लगी। रानी की ऐसी दृढ़ श्रद्धा देखकर क्षुल्लक ने अपना असली रूप प्रकट कर कहा, आदरणीय गुरु महाराज, गुप्ताचार्य की धर्म वृद्धि तुम्हारा कल्याण साधन करे। श्रेष्ठ देवी, आज मैंने परीक्षा द्वारा तुम्हें अमूढ़ दृष्टि अंग में अत्यंत दृढ़ पाया, जिसके द्वारा मनुष्य भव सागर को सहज से ही पार कर लेता है। देवी, तुम्हारा सम्यक्त्व संपूर्ण त्रिभुवन में अनुपमेय है। ऐसा कौन है जो उसका वर्णन कर सकता है? इस प्रकार रानी रेवती की भूरी भूरी प्रशंसा कर वे वहां से चले गए। इसके अनंतर राजा वरुण जिन धर्म में दृढ़ श्रद्धानी हो गए तथा अपने पुत्र शिव कीर्ति को राज्यभार सौंप संसारी मोह ममत्व को छोड़कर दिगंबर साधु का वेश धारण कर लिया। वे कठिन तप कर समाधि मरण द्वारा माहेंद्र स्वर्ग में महर्दिक देव हुए। महारानी रेवती ने भी दीक्षा लेकर कठिन तप कर ब्रह्म स्वर्ग में महर्दिक देव पद प्राप्त किया। दर्शकों, यदि आप भी स्वर्ग और मोक्ष सुख चाहते हैं तो जिस तरह रेवती रानी ने मिथ्यात्व को छोड़ा और दृढ़ सम्यक्त को धारण किया, उसी तरह आप भी 3 मूर्ताएं छोड़कर स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले अति पवित्र जिन धर्म का आश्रय स्वीकार करें, जिसे बड़े बड़े देवों, विद्याधरों और राजा महाराजाओं ने भक्ति पूर्वक ग्रहण किया और अपना कल्याण किया। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनवाणी ज्ञान चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें दीजिए आज्ञा, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।